जय गुरुदेव, जय श्री राम। प्रिय मित्रों एवं बाबा भक्तों, आज हम आप लोगों के समक्ष ऐसे प्रसंग को लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप सब लोगों को महाराज के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा और एक नई प्रेरणा मिलेगी। जय गुरुदेव। बाबा अपने जीवन काल में हनुमान जी के अवतार माने गए हैं और इसी रूप में वे पूजे भी गए। बाबा के पूजन में बहुधा हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ किया जाता था। हनुमान अमर कहे जाते हैं। बाबा का महाप्रयाण अपने को जन दृष्टि से ओझल करने की एक अनोखी लीला है। वे अब भी लोगों को प्रत्यक्ष में उसी रूप में या अन्य किसी रूप में या स्वप्न में पूर्ववत दर्शन देते आ रहे हैं और लोगों को योग और क्षेम के बहन से उनके कार्य की झलक यथावत दिखाई देती है। भक्तों को पूर्ण विश्वास है कि वे अब भी केवल उनका प्रत्यक्ष समीप्य सुलभ नहीं है, तर्क से भी धारण पुष्ट होती है। वे एक ही समय में अनेक स्थानों में कार्य करते दिखाई देते रहे हैं और उनके लिए दुष्कर नहीं था। भक्तजन जो सेवा बाबा की उपस्थिति में उनके दर्शन मात्र से भ्रमित रहे हैं, अब उनके अदृश्य हो जाने पर उनकी महत्ता और अपनी अज्ञानता को बस समझ नहीं पा रहे हैं। बाबा जी महाराज बहुधा कहते थे, जो हमारी फोटो के सामने आ जाता है वह हमें दिखाई दे जाता है। इस युक्त का यही आशय हो सकता है कि सर्वद्रष्टा बाबा अपने छाया चित्रों में विद्यमान रहते हैं। बाबा की कतिपय लीलाओं में उनके छाया चित्रों को चिन्मय होने के भी प्रमाण मिलते हैं। भक्तजन इस कारण उनके छाया चित्र अथवा विग्रह के सम्मुख ही प्रार्थना करते हैं। बाबा की प्रेरणा शक्ति भी अद्भुत थी और सदा अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करती रही। सवै नचावत राम गोसाई। बाबा लोगों के हृदय में विराजमान हो जाते, जिससे जो करवाना चाहते वह वही करने लगता। अपनी प्रेरणा शक्ति से वे लोगों की रुचि भी बदल देते और इस प्रकार उनके स्वभाव में श्रेयकर परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। एक बार ऐसे प्रसंग में बाबा स्वयं बोल उठे, सबकी कुंजी हमारे हाथ में है। जिस पर बाबा महाराज की कृपा बरसती उस पर दुनिया मेहरबान हो उठती। ऐसी परिस्थितियां वे अपनी प्रेरणा शक्ति से ही पैदा करते थे। बाबा महाराज भीतर से जितने शांत और गंभीर थे, बाह्य रूप से वे उतने ही अस्थिर और चलायमान दिखाई देते थे। वे कहीं भी अधिक नहीं ठहरते। अपने आश्रम में उनका आना जाना बराबर लगा ही रहता था। जहाँ कहीं भी वे रहते वहाँ विभिन्न स्थानों पर जा बैठते। साधारणतः वे आसन वृद्ध नहीं रह पाते। अपने दरबारों में भी वे कभी कभी अपनी हथेली के सहारे लेटे हुए वार्ता करते रहते। अपने पैरों को क्रम से आगे पीछे करते रहते। ऐसा जान पड़ता है कि बाबा की इस अस्थिरता का संबंध सर्वतः परोक्ष में होने वाले उनके अनेकानेक लोक कल्याण के कार्यों में था। फलतः उनकी भावपूर्ण मुद्राएं निरंतर बदलती रहती। कभी ऐसे भी अवसर आते जब वे शांत और स्थिर हो बैठते। उनकी आंखें आधी खुली होती। वे किसी गंभीर चिंतन में डूबे दिखाई देते। भाव विभोर हो उनकी आंखों में अश्रुपात होता रहता। बाबा त्रिकालदर्शी रहे। उनकी वाणी की दिव्यता ऐसी थी कि उनकी बातें सुनने में साधारण लगती, पर उनकी असाधारणता का बोध केवल उसी को होता जिससे वह कहीं गई हैं। अन्य उपस्थिति व्यक्ति अपने महत्व का अनुमान नहीं लगा सकते थे। कभी जन समुदाय के बीच बाबा कुछ विशेष प्रयोजन से किसी से कुछ कहते तो उनके शब्द केवल वही व्यक्ति सुन पाता और पास में बैठे अन्य व्यक्ति केवल इतना ही जान पाते कि अमुक से कुछ कहा जा रहा है, पर क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया ये कोई नहीं जान पाता। कभी कभी निर्दोष व्यक्ति को निर्मित बनाकर वे जन समुदाय के बीच उसी दोषी ठहरा देते और उस दोष से अपरिचित होने के कारण वह चकित रह जाता। पर वही पर उपस्थित दोषी व्यक्ति यह अनुभव करने लगता कि बाबा की दृष्टि से यथार्थ छिपा नहीं है और उसे अपने कृत्य पर ग्लानि हो लगती। यदि कोई व्यक्ति उनके आश्रित होकर उनसे कुछ पूछता तो बाबा उसे आज्ञा के रूप में राय देते। इसके विपरीत जो व्यक्ति करना तो उसके मन में चाहता
और केवल उनकी कृपा का लाभ उठाने के लिए उनसे अपनी समस्या का हल पूछता तो बाबा सुझाव के रूप में उचित परामर्श देते, भले ही वह उसके मनोनुकूल न हो। यदि वह स्वार्थवश वही करता स्वयं चाहता तो परिणाम तक हितकर न हो पाता, जब तक उनके बताए विधान के अनुसार कार्य न होता।